गुड इवनिंग बच्चों। एक बार फिर मैं आ गया हूँ लेकर के पॉलिटिकल साइंस क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इलेक्शन कैंपेन, चुनाव अभियान। एक बार इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया, नॉमिनेशन हो गया, कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन करवा लिया, यानी पर्चा भर दिया, चुनाव लड़ने के लिए वो लोग ऑफिशियली तैयार हो गए। तो अब उसके बाद फिर उन लोगों का चुनाव अभियान चालू हो जाता है। प्रचार प्रसार, किस तरह से वो प्रचार करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भैया हमको वोट दो, ये सब बहुत सारी चीज़ें। तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे बच्चों। The main purpose of election is to give people a chance to choose the representatives, the government and the policies they prefer. बच्चों, चुनाव का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आम लोगों को मौका दिया जाए कि वो अपने जनप्रतिनिधि या अपने प्रतिनिधि को वो चुने, सरकार को चुने और उन नीतियों को चुने जिन नीतियों को वो पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने प्रतिनिधि को अपने मन माफिक जो उनके पसंद का प्रतिनिधि होगा उसको चुनेंगे। जब उनके पसंद के प्रतिनिधि सरकार बनाएंगे तो वो उनकी ही सरकार मानी जाएगी, यानी उनकी मतलब जनता की ही सरकार मानी जाएगी, यानी सरकार भी उनके पसंद की हुई। और सरकार जो नीतियां बनाती है निश्चित रूप से वो भी जनता की पसंद की ही मानी जाएगी। तो एक तरह से ये चुनाव जो है जनता को बहुत बड़ा अधिकार दे देते हैं। Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative, which party will make a better government or what is a good policy. तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक स्वतंत्र और खुला विचार विमर्श होना चाहिए कि कौन सबसे अच्छा प्रतिनिधि हो सकता है, कौन सा राजनीतिक दल बेहतर सरकार बनाने में सक्षम है और कौन सी नीति अच्छी नीति है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स। और यही चुनाव अभियान में यही सब कुछ होता है। यानी अब सुनो ध्यान से, यानी हर व्यक्ति जो उम्मीदवार होता है चुनाव लड़ने के लिए जनता के सामने होता है, वो अपने आप को सबसे अच्छा प्रतिनिधि बताता है। वो कहता है कि भैया मैं तुम्हारे लिए सबसे सुटेबल जनप्रतिनिधि बन सकता हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता हूँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन सकता हूँ और मैं आपके लायक हूँ। ठीक है, हमारी जो पार्टी है, अब वो कहता है, वो जो कैंडिडेट है वो कहता है कि हमारी जो पार्टी, हमारा जो राजनीतिक दल है वो सबसे अच्छी सरकार बनाएगा, लोगों की कल्याणकारी सरकार बनाएगा। ठीक है, और हमारे सरकार की जो नीतियां होंगी वो जनता के लिए होंगी, जनता के हित से जुड़ी होंगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें बोलेगा। और यही सब इलेक्शन कैंपेन है, यही चुनाव अभियान है। चुनाव अभियान में यही सब होता है। In our country, such campaigns take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. हमारे देश में इलेक्शन कैंपेन्स, इस तरह के जो चुनाव अभियान होते हैं वो 2 हफ्ते के होते हैं। ये वो समय होता है जब उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट अनाउंस कर दी जाती है कि इस चुनाव क्षेत्र से ये उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, और उस तारीख से लेकर डेट ऑफ पोलिंग, यानी जिस दिन मतदान होना होता है, इस समय के बीच में, इन दोनों बातों के समय के बीच में जो समय होता है 2 हफ्तों का, ये समय होता है
उम्मीदवारों के लिए अपने आप को किस तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं जनता के सामने कि जनता उनसे खुश हो जाए, उनसे संतुष्ट हो जाए और उन्हें ही वोट दे। During this period, the candidates contact their voters, political leaders address election meetings, and political parties mobilize their supporter. और इस 2 हफ्तों में क्या होता है, जो उम्मीदवार होते हैं वो मतदाताओं से संपर्क स्थापित करते हैं, लोगों से मिलते हैं अपने चुनाव क्षेत्र में जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां घूम घूम के गलियों में, मोहल्लों में, घरों घरों में, चौक चौराहे, रोड, हर जगह कोशिश करते हैं कि वो आम वोटर को टच करें, उससे मिलें, उससे बात करें। राजनीतिक नेता चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं, चुनावी सभाएं आयोजित होती हैं, रैलियां आयोजित होती हैं। और जो राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग तरीक़ों से अपने समर्थकों को मोबिलाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविज़न न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स। और ये वही समय होता है जब अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में, टेलीविज़न चैनल्स में चुनाव चुनाव चुनाव, हर तरीके, हर प्रोग्राम उनका चुनाव आधारित होता है। जगह जगह जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ प्रेस रिपोर्टर्स, मीडिया पर्सनल जाते हैं, वहाँ की लाइव कवरेज दिखाते हैं, वहाँ से रिलेटेड डिबेट कराते हैं, स्टोरीज़ जो है कलेक्ट करते हैं और लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं। डिबेट्स होती हैं अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स की, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव न्यूज़ चैनल पे आते हैं, काफ़ी गर्मा गर्म बहस होती है ना। बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली। लेकिन ये जो चुनाव अभियान है ये सिर्फ 2 हफ्तों तक ही सीमित नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। राजनीतिक दल जो हैं बहुत पहले से ही, महीनों पहले से, ठीक है, कई महीने पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देती हैं। चुनाव होने से कई महीने पहले ही जो राजनीतिक दल हैं वो, जैसे अब 2022 में चुनाव होना है तो 2021 में ही उसकी तैयारियां होनी शुरू हो देती हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो अपना अलग अलग तरीक़ों से अपना सभाएं करना, रैलियां करना, रोड शो करना, वो बहुत पहले से ही चालू कर देते हैं, मोबिलाइज करना लोगों को। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। In election campaigns, political parties try to focus public attention on some big issues. इलेक्शन चुनाव अभियान में राजनीतिक दल लोगों का ध्यान आकर्षण बड़े बड़े मुद्दों की तरफ खींचते हैं। They want to attract the public to that issue and get them to vote for their party on that basis. और वो चाहते हैं कि लोगों का ध्यान उन मुद्दों पर जाए और उन मुद्दों पर उन्हें वोट मिले, ठीक है, उनके पार्टी को समर्थन मिले उसके आधार पर। लेट अस लुक एट सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शन। आओ हम लोग देखते हैं कि पिछले कुछ चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने तरह तरह के नारे, तरह तरह के जुमले लोगों के सामने, मतदाताओं को रिझाने के लिए, वोटर्स को पैसिफाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए कई तरह के नारे निकाले। क्या, जैसे देखो, द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गिव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971। द पार्टी प्रॉमिस टू रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। और 1971 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया था जिसका नाम था गरीबी हटाओ, ठीक है। और उन लोगों ने, उनकी पार्टी ने ये प्रॉमिस किया था कि सरकार हर तरीके की नीति बनाएगी ताकि देश से गरीबी को हटाया जा सके। सेव डेमोक्रेसी was the slogan given by Janata Party under the leadership of Jay Prakash Narayan in the Lok Sabha election held in 1977. और
1977 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें जनता पार्टी ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नारा दिया था सेव डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र को बचाओ। द पार्टी प्रॉमिस टू अनडू द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लिबर्टीज़। और उसमें जनता पार्टी ने लोगों से ये वादा किया था कि इमरजेंसी के समय, यानी इमरजेंसी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी उससे पहले, ठीक है, उस समय जो भी गलत काम हुए, है ना, जो नागरिक अधिकारों को जो छीन लिया गया, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, उन सब को हम हटाएंगे और लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977। और 1977 में 1977 में वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें लेफ्ट फ्रंट यानी जो कम्युनिस्ट रिलेटेड पार्टीज़ हैं, उन लोगों ने नारा दिया कि लैंड टू द टिलर, यानी जो खेती करता है ज़मीन उसी की होनी चाहिए। ज़मीन का स्वामी कौन होना चाहिए? जो उस पर हल चला रहा है, जो उस पर खेती। ज़मींदार जो घर बैठा है, जो अपने बंगले, बड़े से बंगले में बैठा हुआ है, जिसके पैर में मिट्टी नहीं लगी, लेकिन नाम का वो मालिक है ज़मीन का, और खेती किसी और मज़दूर से करवा रहा है, तो वास्तव में उस मज़दूर का होना चाहिए खेत, ठीक है। तो इस तरह का नारा दिया। फिर प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज वॉज द स्लोगन यूज बाय N.T. रामाराव, द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन इन 1983। 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता N.T. रामाराव, उन्होंने नारा दिया कि प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, तेलुगु लोगों को अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है, ठीक है। इस तरह करके कई, मतलब सेंटिमेंटल स्लोगन, इस तरह के स्लोगन जो लोगों के सेंटिमेंट्स को प्रोवोक करें, उनकी भावनाओं को जगाएं, और वो उस नारे से भावनात्मक रूप से जुड़ जाएं और जुड़ करके प्रसन्न होकर, सेटिस्फाई होकर उस पार्टी को वोट दें। इस तरह के नारे लगाए जाते हैं बच्चों इलेक्शन कैंपेन में। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन्स द वे दे वांट टू। लोकतंत्र में ये अच्छा होता है कि ये वो सारी चीज़ें राजनीतिक दलों पर और उनके उम्मीदवारों पर छोड़ दी जाएं, उन्हें आज़ाद कर दिया जाए कि वो अपने हिसाब से चुनाव अभियान को चलाएं। बट इट इज़ समटाइम नेसेसरी टू रेगुलेट campaigns to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to compete। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है बच्चों कि चुनाव अभियान में ये भी सुनिश्चित किया जाए कि हर राजनीतिक दल और हर उम्मीदवार को एक ईमानदार और बराबर समान अवसर मिले, मौका मिले प्रतियोगिता करने का, ठीक है। अब बात आती है कि ऐसा क्या होता है कि हमें ये लिखना पड़ा, इस किताब में ये बात लिखनी पड़ी कि भाई सबको मौका मिलना चाहिए कि वो अपना अभियान चलाए, लोगों से बात करे वगैरह वगैरह। तो कुछ इस तरह की, कुछ इसका अपोजिट होता होगा, कुछ गलत काम होता होगा तभी ना। तो क्या गलत काम होता होगा? अब देखो क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, हमारे जो चुनाव संबंधित कानून हैं उसके तहत कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट नहीं कर सकता क्या? फर्स्ट, ब्राइब और थ्रेटन वोटर, मतदाताओं को रिश्वत देना या मतदाताओं को धमकाना, डराना। दूसरा, अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, आप मतदाताओं से इस बात को लेकर अपील नहीं कर सकते कि आप मेरी जाति के हैं इसलिए आप मुझे वोट दीजिए, या आप मेरे धर्म के मानने वाले हैं तो मेरे धर्म को मानने वाले वोटर जो हैं आप मुझे वोट दीजिए, ऐसा नहीं अपील की जा सकती। नेक्स्ट, यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, और आप अगर किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं और आपकी पार्टी की सरकार है, स्टैंडिंग हैं आप, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारी
जो संसाधन हैं, ठीक है, उसका उपयोग आप अपने चुनाव अभियान के लिए करें। सरकारी गाड़ी, सरकारी मशीनरी, सरकारी कर्मचारियों का उपयोग या जो भी है, जो भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसका उपयोग आप अपने चुनाव अभियान को करने के लिए करें, ऐसा भी नहीं किया जा सकता। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी इन एन असेंबली इलेक्शन। लोकसभा का चुनाव है तो आप 25 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, और अगर विधानसभा का चुनाव है तो 10 लाख रुपए से ज़्यादा एक मतलब संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में आप खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह का कानून बच्चों बनाया गया है। इफ़ दे डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अगर ऐसा उन्होंने किया, जो ऊपर बातें लिखी हुई हैं पॉइंट्स में, अगर ऐसा उम्मीदवारों ने या राजनीतिक दलों ने किया, ठीक है, तो उनकी जो उम्मीदवारी है या उनका जो चुनाव है वो अवैध, इल्लीगल घोषित कर दिया जाएगा, भले ही वो चुनाव जीत क्यों न गए हों। ठीक है। इन एडिशन टू द लॉज, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन अवर कंट्री हैव एग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। इसके अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं हमारे देश में, उन लोगों ने आम सहमति जताई है, सभी राजनीतिक दलों ने, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एक जो है आदर्श चुनाव आचार संहिता चुनाव अभियान के लिए। चुनाव आचार संहिता क्या आती? कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आपका व्यवहार, चुनाव के समय आपका व्यवहार कैसा रहेगा, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ना, ये सब उस कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा रहता है कि ऐसा कौन सी चीज़ आपको करनी है और कौन सी चीज़ आपको नहीं करनी है। और अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी है ना। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कुछ बातें इसमें लिखी हुई है आपके बुक में पॉइंट्स के रूप में, उसको देख लेते हैं। पहला, फर्स्ट, यूज़ एनी प्लेस और वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। कोई भी राजनीतिक दल या उसका उम्मीदवार किसी ऐसी जगह का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेगा जो आस्था का प्रतीक है, पूजा आराधना का प्रतीक है। यानी कोई ऐसी जगह जहाँ पे पूजा की जाती हो किसी भी धर्म से संबंधित, ठीक है, मतलब किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जा कर के कोई उम्मीदवार या कोई राजनीतिक पार्टी वहाँ पे अपना चुनाव अभियान नहीं चलाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा, यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन। कोई भी उम्मीदवार या कोई भी राजनीतिक दल अपना चुनाव प्रचार करने के लिए, अपने चुनाव संबंधित काम करने के लिए सरकारी वाहन, सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं कर सकता, न सरकार के पैसे या सरकार के किसी एयरक्राफ्ट का उपयोग कर सकता है, और न ही सरकारी अधिकारी या कर्मचारियों की सहायता ले सकता है। And once elections are announced, ministers shall not lay foundation stone of any project, take any big policy decision or make any promise providing public facilities. एक बार जब चुनावों की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी, चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट कर दिया कि फलां मतलब दिन से लेकर इतने दिन तक में ये चुनाव होगा, या किसी राज्य का चुनाव इतने तारीख से होगा, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, तो उसके बाद जो मंत्री होते हैं, किसी भी सरकार में जो मंत्री होते हैं, वो किसी भी तरह का कोई उद्घाटन नहीं करेंगे, कोई शिलान्यास नहीं करेंगे, न कोई बड़ा पॉलिटिकल डिसीज़न या पॉलिसी डिसीज़न, कोई ऐसा निर्णय, है ना, जिसमें कि लुभावना वादा हो, लोगों को लुभाने के लिए कोई वादा पूरा करने जैसा कोई ऐसा काम, इस तरह का कुछ भी नहीं करेंगे। और ना लोगों से किसी तरह का ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट किसी भी तरह का प्रॉमिस करेंगे कि आप हमें वोट दो, हम आपका ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा, इस किसी भी तरह की प्रॉमिस नहीं करेंगे।
ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे। कल का हमारा जो टॉपिक है वो पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट।